Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह 84 साल के थे। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति के निधन की पुष्टि की है। प्रणब मुखर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सोमवार सुबह ही प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की पुष्टि हुई थी। फेफड़ों में इंजेक्शन के बाद से ही उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल R&R हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इस दिन ब्रेन से क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई थी। इसके बाद से उनका हालत गंभीर बनी हुई थी। प्रणब ने 10 तारीख को खुद ही कोरोना पॉजिटिव होने की बात भी कही थी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा है कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ हूँ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की। आज उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। प्रणब मुखर्जी ने जुलाई 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। वह 25 जुलाई 2017 तक इस पद पर रहे थे। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की थी। वे वकील कॉलेज प्राध्यापक भी रहे और उन्हें मानद द लिट उपाधि भी दी गई। मुखर्जी ने पहले कॉलेज प्राध्यापक के रूप में बाद में पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। उनके पिता 1920 से ही कांग्रेस पार्टी के सक्रिय थे। मुखर्जी के पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ परिणाम स्वरूप 10 वर्षों तक अधिक से जेल सजा काटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मुखर्जी का संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है। वह पहली बार 1969 में राज्यसभा पहुंचे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1959 में कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा का सदस्य बना दिया, जिसके बाद वे 1975, 1981, 93, 99 में राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। प्रणब मुखर्जी अपनी योग्यता के चलते सन 1982 से 84 तक कई कैबिनेट पदों के लिए भी चुने जाते रहे और सन 1984 में भारत के वित्त मंत्री भी बने। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए कोलकाता लोकसभा चुनाव के बाद प्रणब मुखर्जी राजीव गांधी के समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसके चलते उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। यही नहीं, कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय भी कर दिया था। और न्यूज़ लाइव उनकी ढेर सारी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.